हेलो दोस्तों, आप सबका संगीता मिश्रा ब्लॉग में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का ब्लॉग जो है जिसमें मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि पता है क्या हुआ है। कुछ ऐसे लोग मतलब मैं वैसे तो मैं शुरू से मेरा ये सिद्धांत रहा है कि मैं लोगों से दूरी बना के रहूँ, क्योंकि कोरोना तो आपका आया तो उसके पहले से ही मैं लोगों से दूरी बना के रखती हूँ। लेकिन पता नहीं, जब कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता ना तो उसकी बुराई करता है। तो खैर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी सुबह कैसे होती है और मेरी रात कैसी होती है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, या मेरे माता पिता। तीसरा चौथा कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ, अपनी ज़िंदगी की सच्चाई खुल ही रही है तो सोचूं कि चलो खोल दे। देखिए, मैं पब्लिक फिगर हूँ। मैं शुरू से जब बाहर निकल के काम की हूँ तो लड़का हो या लड़की हो, मुझे सबके साथ काम करना है। और हर किसी के साथ रिलेशन नहीं बनता है, रिलेशन दिल से बनता है और हर किसी के साथ नहीं बन सकता है। तो जो मेरे बारे में जो कुछ भी कह रहा है, खैर वो उसकी मानसिकता है, हमारी नहीं। हम तो मस्त आदमी हैं और मस्त रहते भी हैं और बिजी भी रहते हैं। मेरे पास तो जब से मेरे घर में लाडो रानी आई हैं तब से मेरे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, इतना काम पड़ गया है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा माँ कितना करेगी, छोटी बहन कितना करेगी। मैं ज़्यादा बाहर से लेके घर तक, आज मुझे कचहरी में जाना होगा तो मैं ही जाऊँगी, कोतवाली जाना होगा तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अब उसमें भी लोग कहें दरोगा का रोका दिया, तो भैया दरोगा हो या कोतवाल हो या एसपी हो, हम एक पारिवारिक महिला हैं। तो हमको सबसे मिलना है और सबसे बात करना है और सबके साथ मिल के रहना है, क्योंकि सामाजिक आदमी है। कोई छोटा मोटा कास्ट नहीं है कि लोग शादी ब्याह करके सेटल हो जाए, नहीं। बड़े कास्ट हैं और यहाँ के राजा, भृगु नगरी के राजा की बेटी हैं। अब कोई माने या ना माने इस बात को, ये तो सच्चाई है। तो मैं आपको एक बार का वक्त बताती हूँ कि शायद 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। मेरे छोटे वाले चाचा के लड़के की शादी थी। तो एक एक ही दिन सब कुछ, तिलक और आजकल हो रहा है ना, चल रहा है कि हल्दी मेहंदी सब उसी दिन। तो लड़के की शादी थी तो भृगु मंदिर में शादी हो रही थी। तो मट्टी कोड़ था तो सब लोग माटी कोड़े, हम भी कोड़े और मेरी सारी बहनें कोड़ी। उसके बाद मतलब मैं बताती हूँ आपको, 8-9 साल की बच्ची आई मेरे पास। तो मैंने उसको पैसे दे दिए अपने पर्स से निकाल के। तो वो सबसे मांग रही थी, तो मैंने कहा कि बेटा मैंने सबके लिए दे दिए हैं, आप जाओ यहाँ से। तो फिर जो मतलब रुकने की जो जगह थी जहाँ महिलाएं रुकी थीं, तो उसमें हम गए तो मिठाई उठाई आया। तो वो बेचारी लड़की खिड़की से देख रही थी मुझे, और मैं रील बना रही थी। ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी तो रील बना रही थी। तो वो लड़की देखी मुझे, तो मैंने कहा बेटा अंदर आओ। तो वो अंदर आई और नंगे पाँव थी। तो उस लड़की ने कहा कि दीदी मेरे पास चप्पल नहीं है। मैंने कहा चलो। मैंने वो मिठाई उसको खिलाई और उसके बाद मैं उसको लेके गई। मैं भृगु मंदिर के आसपास देखने लगी कि चप्पल की दुकान है कि नहीं। उस टाइम नहीं खुला था, मैंने 2 साल पहले की बात। फिर मैं उसको बैटरी रिक्शा से बैठा के चौक में ले गई। उसके पैर के साइज का चप्पल मैंने खरीदा। और फिर बालेश्वर मंदिर होते हुए वहाँ पे एक कोई है कोई ग्रॉसरी का शॉप ही है, वहाँ मिलते। मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ, घर के जो भी ग्रॉसरी आइटम होते हैं किराने का। तो मुझे फिज पीने का बड़ा शौक है। इस पे भी किसी ने कहा था कि पीछे पीछे घूमती है। मेरी इतनी औकात है ना कि मैं एक पेटी फिज घर में रख के पी सकती हूँ। मुझे दूसरा कमाता है तो सिर्फ अपने परिवार के लिए कमाता है, हमारे लिए कोई नहीं कमाता। और हमारे को 1 रुपया देने की किसी की औकात नहीं है, जिसको इंग्लिश में स्टेटस बोलते हैं। इतना मैं जानती हूँ। और मेरी औकात नापना होगा ना तो कभी भी मेहनत के मामले में नाप लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि तो एक 12 का छोटा वाला फिज आता था, एक 24 का आता था, नहीं सॉरी 20 का। तो मैंने कहा कि मेरे मन में आया, देखिए मैं अपनी ख्याल आपको शेयर कर रही हूँ कि इसको 12 का दिला देते हैं, अपने 20 का आया। मैंने कहा ना संगीता ना, भगवान के यहाँ इंसान के सामने, आपके सामने हम झूठ बोल के हम बहुत अच्छे हैं, दूध के धुएल हैं। जो दाग है वो तो दाग है, वो तो यमराज ही देखेंगे, इंसान नहीं देख सकता। तो मैंने कहा ना संगीता ना, ये पाप लगेगा।
मैंने बराबर दोनों लोग के लिए 12-12 रुपए का फीस लिया। बैटरी रिक्शा से फिर उसको लेके आई, चप्पल दिया। तब तक खुशबू का फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे, मेरी छोटी बहन का, कि दीदी आओ सिंघाल में बैठे हैं, और उसकी सास भी थी। तो मैंने कहा चलो इस लड़की को, अरे लोग अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना के रेस्टोरेंट में लेके जाते होंगे, लेकिन संगीता मिश्रा उन गरीब बच्चों को लेके जाती है। तो मैं गई सिंघाल रेस्टोरेंट में उस बच्ची को लेके। तो जो गेट कीपर होता है बोला कि मैडम आप इनको, हमने पैसा लोगे ना, ज़्यादा बात नहीं करने का। वो लड़की गई, मैंने वेटर से बोला कि चेयर हटाओ, जैसे बड़े लोगों के लिए लोग चेयर हटाते हैं, मैंने उस वेटर से हटवाया, उसको चाउमीन खिलाई, फिर उसको छोड़ा। भले मैंने चाउमीन नहीं खाई, और मुझे उस दिन ज़्यादा बेहद खुशी हुई। पता है क्यों? क्योंकि सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई गरीब के बच्चों का ख्याल नहीं रखता। अरे मैं नहीं कहती कि मैं 12 महीना उसको रेस्टोरेंट में खिलाऊँ, एक दिन ही सही, कम से कम वो बैठी तो उसको अच्छा तो लगा। क्योंकि मैं पुण्य करने में यकीन करती हूँ, और पुण्य की ताकत बंगले और गाड़ी से कहीं ज़्यादा होती है। तो मैंने ये किया है, और मेरी यही सच्चाई है कि मैं लोगों के साथ जुड़ के, हंस के, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आखिरी समय ये जो जिस पे बड़ा गुमान लोगों को, मैंने तो आज तक गुमाने नहीं किया, बर्तन मांजने वाला राख बन जाएगा, और एक दिन यमराज के सामने हिसाब दिया जाएगा। तो मैं यमराज के सामने हिसाब देने के लिए रेडी हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाप नहीं किया है, और मेरी वजह से किसी के आँख में आंसू नहीं आए। और फिर से मैं कह रही हूँ कि अपने आसपास सफाई रखिए, लोगों की खुशी की वजह बनिए, आंसुओं की वजह ना बनिए, बुराइयों से दूर रहिए, और हमारा वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और बकवास टाइप के और फालतू टाइप के लोग दूर रहें, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है इन लोगों से। बाय।